Delhi biker's parents waited with anniversary cake, later received his wrapped body. Young biker falls into unguarded sewage trench in Janakpuri, Delhi. Kamal Dhyani found dead with motorcycle inside 15-foot pit. Locals allege trends lacked barricades and proper lighting. A ride that became a death trap. Who pays for the negligence? Kamal Dhyani's parents waited all night to celebrate their wedding anniversary with a cake at their Delhi home. Hours later, instead of a celebration, they were handed their son's body. A moment that turned joy into unimaginable grief. Kamal Dhyani never reached his doorstep. While riding home through Delhi's Janakpuri, he fell into a 15-foot deep trench dug for sewage work. An open pit locals say was poorly barricaded and shallowed by darkness. His body and motorcycle were later found at the bottom, a devastating end residents insist was preventable. This was not just an accident, it was a failure. Locals had repeatedly flagged unsafe roads, broken surfaces and poor lighting around the construction stretch. Yet, the trench allegedly stood without proper warnings, transforming a public road into a deadly hazard. For Kamal's family, that lapse erased a future in seconds. Grief has now turned into fury. The question reaching far beyond one household is clear. How does civic work become so careless that it cost a young man his life? Authorities have initiated action against officials and contractors, but many say accountability after tragedy is not enough. Kamal's story is no longer just about one son who never made it home. It is about the human cost of negligence and whether real responsibility will follow. For a family that waited with cake and hope, justice now means ensuring no other home is left waiting forever. कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4-व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है वहां से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहां पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहां पे उनको गाड़ी का मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगराइन भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम में ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब पीसीआर कॉल हुई तब हमें पता चला कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए इसमें जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये जो लेबर है योगेश मौके से तो गायब हो गए थे। ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है। सर, परिवार का ये आरोप है कि परिवार जब से कुछ अभी तक जो 48 घंटे के करीब होने जा रहे हैं, क्या सामने आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस चल रहा है
जो रात का वक्त है कुछ सीसीटीवी फुटेज ब्लर भी आ रहा है, बट हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। परिवार भी कहा जा रहा है कि 3 पुलिस थानों में इनके परिवार के लोग गए थे, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल पाई। उस पर भी कुछ आप कार्रवाई करेंगे जिन पुलिस वालों ने बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कल कहा था कि विकासपुरी में वो पहले गए थे, अराउंड 1:30 का टाइम है, वहां गए थे, उन्होंने एमएलसी अपनी चेक करवाई थी कि विक्टिम के नाम की कोई एमएलसी नहीं आई थी या कोई एक्सीडेंट की कॉल नहीं थी। बाइक के नंबर से भी चेक किया था कि क्या इस बाइक नंबर से भी कुछ है या नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बताया, जब फैमिली ने बताया कि ये जो है विक्टिम ने बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक पहुंच गया हूं, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी थाने के एरिया में आता है, तो फैमिली यहाँ जनकपुरी में आई। जनकपुरी में फिर इनके मोबाइल की पोजीशन वगैरह ली थी, और हमारा स्टाफ भी इनको ढूंढने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे परिवार के साथ उन्होंने ढूंढा था। सर, परिवार का ये कहना है कि जिस गड्ढे में योगेश कमल गिरा था, उस गड्ढे के पास किसी लेबर से या किसी गार्ड से परिवार ने पूछा है कि उस गड्ढे में कोई गिरा है, तो उस लेबर ने मना कर दिया, ऐसा कुछ है? अभी हमारी परिवार से भी बात हुई है और उन्होंने इस बात को भी कहा है, तो हम इसकी आगे जांच करें कि उनकी योगेश से ही बात हुई थी या किसी और से बात। जल बोर्ड की अधिकारियों पर एफआईआर हुई है, क्या उनसे अभी पूछताछ या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? ये सब हम करेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है हम उनको बुक करेंगे। सर, वो गाड़ी वाले ने जो देश रात जो वहाँ के गार्ड है, नाइट गार्ड वो बताया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं, देशराज ने जो है लेबर को बताया, अभी हम इसमें देख रहे हैं कि लेबर भी वहाँ से रात को गायब हो रही थी। हाँ जी, जो योगेश है, जो लेबर है, वो वहाँ से गायब हो गया था और उसने तुरंत प्रजापति को बुलाया था। सर, अभी तक कितने लोग गिरफ्तार और कितने लोग हिरासत में हैं, बता सकते हैं? अभी जो है प्रजापति जो है हमारे पास है, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आ गई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने पता किया था, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, कल शाम तक या हमें एक्सपेक्टेड है। सर, ये जिस प्रजापति का नाम ले रहे कौन है? ये है राजेश कुमार प्रजापति है, 47 साल एज है, ये श्रीनगर में रहता है, बीकॉम पढ़ा हुआ है और ठेकेदारी का काम करता है। सर, मुख्य कॉन्ट्रैक्टर यही है? अब इसमें हम जांच कर रहे हैं, कागजों की पड़ताल हो रही है। सर, इस मामले में मैं आप सबको बता दूं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वी आर लुकिंग वेरी प्रोफेशनली इन दिस केस एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन एज पर एविडेंस दैट कम्स ऑन फाइल। थैंक यू। सर, एक सवाल रहेगा कि जब आप मौके पर पहुंचे, पहली नजर में वहाँ क्या सुरक्षा इंतजाम उसमें व्यापक देखे गए थे? उसके लिए हमारा एनालिसिस चल रहा है, कोई सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है अगर उसको पॉइंट आउट करते हुए आ रहा है तो हमारा एनालिसिस पे चल रहा है। थैंक यू। News Test reports such the reality. বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.